अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में ये पांचवा क्वेश्चन है, मार्क्स एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। पहले चैप्टर में से कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन हर साल तमाम बोर्ड्स के एग्जाम में लाजमी आता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्क्स एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस बेसिकली ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी किस्म के कैरेक्टर्स को, किसी भी किस्म के डाटा को, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो हैंड रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो किसी डिवाइस के ऊपर ही क्यों ना हो, यानी किसी भी किस्म के डाटा को रीड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उनको मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस की जाती है। ये बेसिकली 5 होती हैं। आगे एक एक को देखते हैं, एक एक कैटेगरी चेक करते हैं कि कौन कौन सी कैसी कैटेगरी यूज होती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बता दिया ये इनपुट डिवाइसेस है क्योंकि ये डाटा को इनपुट के तौर पर लेती हैं, डाटा को रिसीव करती हैं और उसके बाद उसको स्कैन करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड करती हैं। दे आर यूज्ड टू स्कैन इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पेपर। नेक्स्ट वन है 5 डिवाइसेस होती हैं मार्क्स एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। सबसे पहले है MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। एक एक की आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं ये क्या होती हैं और कहाँ यूज होती हैं। सबसे पहले जो डिवाइस है इसमें MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा इसका पॉइंट है इट इज अ स्पेशल स्कैनर, ये खास किस्म का स्कैनर होता है। उसके बाद इट रीड्स द कैरेक्टर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल सिग्नल। अब इस पॉइंट को जरा समझिए। मैग्नेटिक इंक कौन सी होती है? ये खास किस्म की एक इंक होती है, सेंसिटिव इंक होती है जो इस सेंसिटिव इंक से लिखे हुए डाटा को रीड करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, डिजिटल सिग्नल में। एक बात जरूर जहन में रखिएगा, जब भी डिजिटल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो जो डाटा है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको चेंज किया जा रहा है। मतलब डिजिटल जो है वो डिजिट से निकला है, डिजिट्स 2 होते हैं, 0 एंड 1, और कंप्यूटर भी डाटा को 0 एंड 1 की शेप में ही कंप्यूटर अपनी इंटरनल मेमोरी में डाटा को सेव करता है। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि ये MICR डिवाइस क्या करती है, जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक इंक से उसको इसमें कन्वर्ट कर देती है डिजिटल सिग्नल में, यानी इस शेप में कन्वर्ट कर देती है कि कंप्यूटर उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। These signals are then, सिग्नल से मुराद क्या है यहाँ पे? सिग्नल से मुराद 0 and 1 then entered into the computer for further processing। ये कंप्यूटर को दे दिया जाता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले करवा दिया जाता है कि ये चीज़ रीड की है। अब जैसे ये मैं चीज़ रीड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किसी स्कैनर डिवाइस से लेकर इसको स्कैन किया, अब ये कंप्यूटर जो है वो हमें डिस्प्ले दे रहा है। उसके बाद MICR devices are normally used in the banks for processing check। अब जो चेक होते हैं बैंकों के अंदर उनको उनकी ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए MICR डिवाइस वहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं आगे आपको इसकी शेप भी दिखाता हूँ इसकी कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, और चेक भी दिखाता हूँ कि चेक के ऊपर MICR के नाम से एक लाइन होती है जिसको MICR रीड करती है, यानी उसके ऊपर लिखे हुए कैरेक्टर को रीड करती है। कस्टमर चेक इज इंसर्टेड इनटू द MICR रीडर होता है, यानी कि उसके अंदर MICR रीडर के अंदर एक डिवाइस होती है, उसके अंदर चेक को डाला जाता है। वो डिवाइस यूज़र की ओरिजिनलिटी को चेक करती है कि आया कि उसकी, अब उसमें अकाउंट होल्डर का नेम होता है, उसके बाद अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर होता है, तीसरा उसमें एक्सपायरी डेट होती है। इन 3 चीज़ों को चेक करने के लिए जो है MICR डिवाइस यूज होती है। अब ये देखिए, ये चेक है जो कि इंडिया के बैंक में यूज किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ सबसे नीचे अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे देखें चेक नंबर है, ये MICR कोड है, और ये है अकाउंट नंबर होता है, और ये ट्रांजैक्शन कोड होता है। अब जब इस डिवाइस को, इस पूरे के चेक को MICR रीडर के अंदर यानी डिवाइस के अंदर डालते हैं तो वो इस कोड को पढ़ता है, ठीक है। इस कोड को रीड करने के बाद इस पूरे चेक की ओरिजिनलिटी को जो है वो चेक कर दिया जाता है कि वाकई ही ये इस बैंक से या किसी बैंक से इशू हुआ है, या यूज़र ने या कस्टमर ने खुद से बनवाया, खुद से उसने इसमें चेंज करके ले आया। उसके बाद अगला देखें, अगले में भी ऐसी है। यहाँ पे देखें ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे क्या है, MICR लाइन है, ठीक है। जब डिवाइस के अंदर डालते हैं तो डिवाइस क्या करती है, इन करेक्टर्स को रीड करती है और यूज़र की जो आप कह सकते हैं क्रीडेंशियल्स होती हैं उसको चेक करती है, यानी उसका नेम हो गया, अकाउंट होल्डर का
नंबर हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी चेक किया जाता है। उसके बाद ये डिवाइस है और ये चेक है, चेक को इसके अंदर डाला जाता है। ये डिवाइस क्या करती है, जो MICR लाइन होती है उसको रीड करती है। उसके बाद ये देखें, ये डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये चेक इसके अंदर डाला गया और ये डिवाइस क्या कर रही है, उसके अंदर चेक के अंदर इंफॉर्मेशन को रीड कर रही है, ठीक है। अब ये डिवाइस किससे कनेक्ट होती है, कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। ये इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो भी कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जरा क्लियर नजर आ, ये देखें, ये MICR लाइन है, ठीक है, इसको रीड कर रही है ये डिवाइस। उसके बाद ये डिवाइस है, ये ज्यादातर पाकिस्तान में यूज होती है, अमेजोन पे ये इस तरह की डिवाइस मिल जाएगी। ये देखें, ये MICR लाइन है, इस चेक को यहाँ पे डाला जाता है और ये इसको ऐसे जो है उसको मूव करता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर जो है लिखी होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ये मशीन जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद दूसरी है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जितने भी कैट के, नेट के और या NTS के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको पता है कि 100 मार्क्स के ही MCQ टाइप टेस्ट होता है, उसमें आप देखते हैं कि हजारों लाखों की तादाद से जो है कैंडिडेट होते हैं। अब अगर उसको मैनुअली चेक करने पर बैठ जाया जाए तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पे राउंड अबाउट 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसी डिवाइस होती है जो कि उन पेपर्स को, MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स को चेक करने के लिए यूज होती है। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन। ये मार्क्स को रिकॉग्नाइज करती है, उसकी शिनाख्त करती है। OMR डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। ये मार्क्स को सेंस करती है। It is used to read handwritten marks को। It is used a light beam to scan the marks and converts them into digital signal। कभी आपने फोटोकॉपी की मशीन देखी होगी, फोटोकॉपी मशीन जब फोटोकॉपी हो रही होती है तो एक लाइट सी जनरेट होती है जो कि जो प्रिंटर, जो करेक्टर्स होते हैं उनको पेज के ऊपर प्रिंट करवा रही होती है। तो ये सेम इसका यही काम है। इट यूजेस लाइट बीम टू स्कैन, यानी स्कैन करने के लिए, क्या करने के लिए, रीड करने के लिए किसको, मार्क्स को, और कन्वर्ट करके किसमें कर रहे थे, डिजिटल सिग्नल में, यानी 0 एंड 1 में। OMR डिवाइस इज यूजुअली यूज्ड इन द एजुकेशन फील्ड में, जैसे कि बता दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन को चेक करने के लिए। आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देखें, आपको मुझे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इस, हाँ जी, ये देखें, ये एक OMR डिवाइस है और ये शीट है, इसके अंदर डाली गई है, ठीक है। ये इसके अंदर से ऑटोमेटिकली चेक कर लेगी कि कितने 100 में से कितने क्वेश्चन इसके MCQs में से कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने गलत। और ये डिवाइस किससे कनेक्ट होती है, कंप्यूटर से। यहाँ पे देखें, ये प्लेन पेपर या OMR शीट है, ठीक है, ये जिसपे बबल्स वगैरह फिल होती हैं। इसको कहाँ पे दिया जाता है, इस मशीन के अंदर। ये कौन सी मशीन है, OMR मशीन है। ये इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर रही होती है कि इसके इतने मार्क्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये देख लें, OMR शीट है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे बबल्स हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो इसमें जो डिवाइस है वो है OCR। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ऑलमोस्ट हर तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो लिखे हुए उसको रीड करने के लिए यूज होती है। यानी हैंड रिटन भी हो सकता है, वो टाइप रिटन भी हो सकता है, वो किसी भी शेप में हो सकता है, या वो किसी इमेज की शक्ल में हो सकता है। कोई टेक्स्ट है, कोई यानी कि टेक्स्ट है वो इमेज की शक्ल में बना हुआ, उसके आपने मोबाइल से उसकी इमेज लेंगे, OCR डिवाइस के अंदर उसको डालेंगे। OCR डिवाइस उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको रीड कर लेगी। कैसे रीड करेगी, इसकी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा, रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर्स इन अ प्रैक्टिकल फॉन्ट। प्रैक्टिकली यहाँ पे पार्टिकुलर फॉन्ट में कहीं कन्वर्ट कर देती है। फॉन्ट कहते हैं जो आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसका जो डिजाइन होता है ना, उसको फॉन्ट कहते हैं। एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल कोड, डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद द करेक्टर प्रिंटर ऑन पेपर कैन बी टाइप रिटन हो सकता है, कंप्यूटर प्रिंटर हो सकता है, या हैंड किसी भी शेप में हो सकता है। मैंने आपको बता दी पहले। द एक्सेप्टेड जो फॉन्ट्स है, OCR A है, ये अमेरिकन फॉन्ट है, और ये OCR B है, ये यूरोपियन, यानी यूरोप में ये इसको फॉलो किया जाता है। OCR डिवाइस नॉर्मली यूज टू प्रोसेस यूटिलिटी बिल कौन से होते हैं, जिस तरह वाटर का बिल है, वाटर बिल है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसकी जो रसीद आपको मिलती है ना, वो इस डिवाइस के थ्रू उसको गेट किया जाता है, OCR डिवाइस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, तो उनके हाथ में एक छोटा सा एक जो है डिवाइस होती है जो किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो करते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रीड कर लेती है और उसके बाद उसको कंप्यूटर को दे दी जाती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फर्दर प्रोसेसिंग जो होगी उसकी जो प्राइस होती है उसको रीड करके आपको बिल कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। इसको ग्राफिकली ज़रा देखते हैं।
OCR, हाँ ये देखें OCR का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये डिवाइसेस जो है जो टेक्स्ट होता है जो क्लियर नहीं होता। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट है, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। इस डिवाइस के अंदर डालेंगे तो ये डिवाइस इस पूरे कैरेक्टर को जो है कंप्लीट करके देगी, ठीक है। जैसे ये ऊपर देखें ये 2 लाइंस है, OCR डिवाइस के अंदर डाला, OCR ने ये देखें पूरा इसको सही करके नीचे शो कर दिया। ये 2 लाइंस है, इनको ऊपर देखें प्रिंटर जो है वो मिसिंग कैरेक्टर्स है, इसने यहाँ पे नीचे आपको देखें बिल्कुल क्लियर करके उसको दे दिया है। आगे देखते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सेल फोन है, सेल फोन से किसी भी इमेज की आप तस्वीर लें, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी आप तस्वीर लेंगे, ये स्कैनर स्कैन करेगा, इसके अंदर OCR स्कैनर होता है, ठीक है। OCR बेसिकली एक ऐप होती है, तो क्या करेगी इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है उसको एडिटेबल फॉर्म में कर देगा। एडिटेबल फॉर्म का मतलब करने का ये होता है कि उसको आप किसी भी उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग जो भी करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये एक बुक है, यहाँ पे देखें बुक की, ये देखें ये जो बुक के ऊपर ये लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये OCR डिवाइस है, ये रीड करके ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर रही है और इमेज भी शो कर रही है। जो टेक्स्ट है वो देखिए यहाँ पे एडिटेबल फॉर्म में आ गया, इसको एडिट किया जा सकता है, इसको अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें ये कोई इमेज है, ये आप इमेज आपने इस इमेज की इनपुट दी है, किसको दी है OCR डिवाइस को दिया। OCR डिवाइस ने इसको कहाँ पे सेव कर दिया, हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। फिर OCR सॉफ्टवेयर है जो इसको इस इमेज के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसको कन्वर्ट कर इसमें कर देती है, या PDF में कन्वर्ट कर देगी, या वर्ड में, या HTML फॉर्मेट में, या XML में, ठीक है, या एक्सेल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद ये देखें सेल फोन से जैसा मैंने बताया, इससे भी आप इसको, ये देखें बुक है, बुक की वो तस्वीर लेकर उसको आप पूरा का पूरा जब आपके पास पेज आ जाएगा तब उसको आप किसी भी तरह से उसको जो है एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें इमेज है, ये कोई इमेज है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कोई PDF डॉक्यूमेंट है, ये कोई और डॉक्यूमेंट है, इसको OCR डिवाइस के अंदर देंगे, OCR डिवाइस क्या करेगी तमाम को पकड़कर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। ये आपको बड़ा क्लियरली एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता रही है। इमेज होता है उसमें टेक्स्ट कोई हो सकता है, PDF फॉर्मेट है, कोई भी फाइल है उसको OCR डिवाइस के अंदर देंगे, OCR उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। आगे देखें कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करेंगे, ये स्कैन इमेज फाइल होगी, OCR को देंगे, OCR क्या करेगी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है ना उसको कन्वर्ट किस में कर देगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि उसको आप चेंज कर सकते हैं उसके अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं। उसके बाद ये देखें यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल्स को प्रोसेस करने के लिए भी ये डिवाइस यूज होती है। जैसे मैंने बताया था यूटिलिटी बिल को जो आपको रसीद मिलती है ना वो OCR डिवाइस के थ्रू उसको गेट किया जाता है। उसके बाद देखें ये OCR कोई डॉक्यूमेंट है, इसको OCR जो है किसी स्कैनर के अंदर डाला गया, फिर यानी ये OCR डिवाइस है, ठीक है। OCR डिवाइस क्या करेगी सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देगी। उसके बाद ये देखें जो आजकल आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, ये सेल फोन है, सेल फोन के अंदर एक ऐप है, ऐप के थ्रू जो है वो देखें वो स्कैन कर रहा है, ठीक है। स्कैन करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यानी बिल कैलकुलेट करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। ये देखिए ये भी एक OCR डिवाइस है जो रीड करने के लिए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज होगी। ये देखिए ये पीछे वायर लगी हुई जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो भी वो उसकी जिस टेक्स्ट के ऊपर डाल रहा है वो सारा का सारा टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस तरह आगे जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट हैज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट्स बैक। इसके बैक पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पास करके जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक स्ट्रिप बेसिकली होती क्या है, इसकी जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें आपको समझ आ जाएगी। जो ATM कार्ड होता है ना, ATM कार्ड, इसको भी थोड़ा सा आपने इसको स्टॉप करके देख लेना वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इसके ऊपर इसकी बैक पे 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अकाउंट होल्डर का नेम होता है, उसके बाद अकाउंट का नंबर होता है और एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। इसको किसी भी डिवाइस के अंदर डालते हैं जो कि ऑनलाइन होती है, ठीक है, वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, वो क्या करती है आपकी तीनों इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया जाता है। यानी आपके पास जो ATM कार्ड है ना उसकी बैक में आप देखिएगा ये एक स्ट्रिप होती है। इसी तरह ये देखिए ये ब्लैक स्ट्रिप आपको नजर आ रही है, ये नीचे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर है जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ये देखिए मेट्रो कार्ड है, ये ब्लैक जो आपको नजर आ रही है ना ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है। इसी तरह
यहाँ पे जो ब्लैक आपको पट्टी नजर आ रही है इसे स्ट्रिप बोलते हैं। अब इस स्ट्रिप के ऊपर 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंट होल्डर का नाम होता है, दूसरा अकाउंटेंट जो अकाउंट होल्डर होता है उसका नंबर होता है, यानी अकाउंट नंबर जिसे बोलते हैं, तीसरा जो है एक्सपायरी डेट होती है। अब ये क्या है, ये एटीएम कार्ड है, ठीक है। ये एटीएम कार्ड की बैक साइड है। बैक साइड पे इस तरह की स्ट्रिप होती है। कभी किसी एटीएम कार्ड को भी देखिएगा उसके पीछे ये लाजमी इस तरह की स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब इसका ये होता है कि जो भी किसी भी कार्ड के ऊपर, एटीएम कार्ड है, चाहे कोई डेबिट कार्ड है, चाहे कोई होटल की फी के तौर पर वो कार्ड देते हैं, उसको स्वाइप किया जाता है, तो जो भी डिवाइस इसको रीड करने के लिए यूज होती है ना, वो इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो या तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो या तो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर पाएगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये क्रेडिट कार्ड है, ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। ये बैक साइड पे देखें ये स्ट्रिप होती है। आगे ये जो लगी है ना, ये चिप है, आगे जो टॉपिक आ रहा है वो इसी के ऊपर है कि ये क्या होती है, इसके ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इसके ऊपर भी बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन ये है कि वो कुछ और शेप में सेव होती है। अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रिप है इसी तरह। हाँ, अब ये देखें सम एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड्स हैं, बैंक कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, ट्रांजिट कार्ड्स हैं, आईडी कार्ड्स। आजकल जो आईडी कार्ड आ रहे हैं उसके ऊपर भी, जो स्मार्ट कार्ड का नाम आपने सुना होगा, उसके ऊपर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है बनी होती है। होटल की कार्ड, होटल कोई भी बड़े बड़े जितने भी होटल्स हैं, वो जो की के तौर पर आपको कार्ड देते हैं ना, वो भी यही उसके बैक पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो भी मैग्नेटिकली इसके ऊपर एनकोड होती है। फिर इसी तरह लाइब्रेरी कार्ड होता है, फिर इसी तरह एक्सेस कार्ड, यानी किसी भी जगह पे जाने के लिए जो कार्ड वगैरह दिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के अंदर शामिल है। इसी के अंदर अब यहाँ पे देखें जी, ये फ्रंट साइड है किसी भी एटीएम कार्ड की और ये बैक साइड है, ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्मार्ट कार्ड है, लास्ट टॉपिक है। स्मार्ट कार्ड लुक्स लाइक अ, अच्छा जी, स्मार्ट कार्ड और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक ही कार्ड के ऊपर दो जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है और जो है स्मार्ट कार्ड भी उसके ऊपर होता है। स्मार्ट कार्ड में मतलब एक छोटी सी चिप होती है, मैं आपको आगे जो है इसकी डायग्राम शो करता हूँ कैसी चिप होती है। ये जो कार्ड होता है, दिस कार्ड कंटेन्स अ थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप दैट इज एम्बेडेड इन इट। इसमें दो चीजें होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे सीपीयू बोलते हैं, जिसे प्रोसेसर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, या यू कैन से दैट दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एंड मेमोरी चिप, ये छोटी सी मेमोरी चिप होती है जिसके ऊपर सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होती है, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि कार होता है, अब कार के ऊपर इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखना भी इम्पॉसिबल होता है। ये दो चीजें कार्ड के अंदर एम्बेड की जाती है, यानी उसके अंदर उनको आप कह सकते हैं कि उनके अंदर उसको लगाया जाता है। उसके बाद देखें ये कार्ड कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, कार्ड रीडर में इंसर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ ये है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो पीछे आपने पढ़ा है और स्मार्ट कार्ड। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जिस भी कार्ड रीडर के अंदर डालें तो वो कार्ड रीडर ऑनलाइन इंटरनेट से किसी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। बट जो स्मार्ट कार्ड होता है, जिस तरह आपका जो आईडी कार्ड होता है, उसको रीड करने के लिए जो रीडर यूज होता है उसके लिए किसी भी किस्म की ऐसी डिवाइस की जरूरत नहीं है जो कि ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्ट हो। आप ऑफलाइन किसी भी डिवाइस के अंदर स्मार्ट कार्ड को डालते हैं तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करके आपको शो कर देता है। उसके बाद द कार्ड रीडर रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कार्ड, ऑफ कोर्स उनके रीड करता है, स्कैन करता है। उसके बाद है जी, इट कैन आल्सो स्टोर एंड अपडेट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप कुछ इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मोबाइल सिम कार्ड और एटीएम कार्ड इसकी एग्जांपल है। आप इसको जरा देखें, ये देखें जी स्मार्ट कार्ड, ये मैंने आपको जैसे शो कर रहा था, ये किसी भी एटीएम कार्ड को आप पकड़ेंगे ना, ये उसकी फ्रंट साइड पे ये चिप बनी होती है। अब ये इसे मेमोरी चिप बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है, और दूसरा इस चिप के अंदर 2-3 इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर की सेव होती है, उसका जैसा नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया,
एक्सपायरी डेट होगी, उसके अकाउंट की डिटेल होगी, ये सारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव होती है। उसके बाद ये देखें पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल आईडी कार्ड है उसके ऊपर भी ये देखें, उसको स्मार्ट कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेमोरी चिप उसके अंदर लगी होती है। ठीक है, इस मेमोरी चिप के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक छोटा सा प्रोसेसर होता है और दूसरी जो है वो मेमोरी होती है जो कि डाटा को सेव करती है। ठीक हो गया। आई होप आपको स्मार्ट कार्ड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मजीद मिल गई होगी। अब ये देखें सिमें हैं, सिम को देखिएगा, ये तो हर किसी के पास होती है। हर सिम के ऊपर इस तरह की एक चिप बनी होती है। ठीक है, चाहे आप माइक्रो लेते हैं चाहे आप कोई बड़ी सिम लेते हैं, हर एक के ऊपर बनी होती है। ठीक हो गया जी, ये चिप है स्मार्ट चिप। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये पूरी की पूरी सिम है। ठीक है, और यहाँ पे ये चिप बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट कार्ड की एग्जांपल कौन कौन सी है। एक तो वीजा कार्ड है, ठीक हो गया, इसके ऊपर ये चिप बनी होती है। एक्सेस कार्ड है, इसके ऊपर ये चिप बनी है। स्मार्ट कार्ड है, ये चिप बनी है। अमेजोन प्राइम कार्ड है, ये चिप बनी है। लाइसेंस कार्ड है, ये चिप बनी है। हेल्थ केयर कार्ड है, ये चिप बनी है। ठीक हो गया। तो आजकल जो है ये ज्यादातर जो है स्मार्ट कार्ड को दो और नामों से जो है प्रोनाउंस किया जाता है। इसको चिप कार्ड भी बोलते हैं और दूसरा इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड यानी ICC। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।